समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। लगभग जो है बिहार में 2000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो यहाँ पे नए खोले जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि जब आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग जो है 4000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पे भर्ती भी होगी। अब इसको लेकर जो अपडेट आया हुआ है उससे हम सभी जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है, कब तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं। तो सभी जानकारी जो हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज क्रिएट करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग ने जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव, यानी कि जो भी आपके मुखिया साहब हैं और जो भी वार्ड है ना, उनसे जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो है कहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अब इनके द्वारा जो भी चयनित जगह होगा वहीं पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने साफ करके बता दिया हुआ है कि लगभग जो है 2000 नए यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और पहले से जो है 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2000 से अधिक जो नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे तो आप सभी को पता ही है कि उस पर जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो है भर्ती होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे सहायिका और सेविका काम करती है, तो लगभग जो है 4000 पदों पे जो है भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे में जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पे सेविका और सहायिका के रूप में काम करना चाहती हैं तो उनका जो भर्ती है वो कैसे होता है उसके रिगार्डिंग भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ जो है क्या कुछ अपडेट है, कब तक जो आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की बात कही जा रही है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसको हम विस्तार समझते हैं। सबसे पहले जानकारी देते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, फिर बताएंगे किस तरह से भर्ती वगैरह वगैरह होता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि राज्य में 2000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, यानी कि लगभग समझिए कि 2000 से अधिक ही आपका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे खुलेंगे। इससे पूर्व मुखिया व वार्ड पार्षद सहित सभी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगा जा रहा है कि केंद्र कहाँ कहाँ खोलने से बच्चों को अधिक फायदा होगा। यानी कि जो भी आपके गाँव के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनसे जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आपके क्षेत्र में कहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे तो बच्चों को जो है सुविधा होगा जाने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सुविधा नहीं होने के चलते नहीं जाते हैं। ठीक है, दूर होता है, कई बार देखेंगे तो वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग में हुई हाल में समीक्षा के दौरान पाया गया है कि केंद्रों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। लाजिम सी बात है कि कम हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आंगनबाड़ी केंद्र तो खोले गए हैं लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं है। बच्चे वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, बढ़िया से वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है। इसीलिए जो है बच्चों की जो संख्या है ना वो कम हो रहा है और कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं दूर होने के चलते। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। बाकी अब देखेंगे तो इस कारण से बच्चों या गरीब बच्चे केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधि से सुझाव मांगने का निर्णय लिया गया है कि आप लोग हमें सुझाव दीजिए कि हम जो है कहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करें, खोले जहाँ पे बच्चे आएँ। ठीक है, इसके बाद जनप्रतिनिधि से सुझाव मांगने का निर्णय ले लिया गया है और आप सभी को पता ही है कि लगभग अभी जो है 1,12,000 से अधिक जो है आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन जो है पूरे बिहार में किए जा रहे हैं। जमीन देने वाले परिवार के नाम पे होगा केंद्र का नाम। देखिए यहाँ पे जो भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे वो खुद आप अपने ज़मीन में खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपके आसपास में कहीं चयनित हो गया और आप चाहते हैं कि हम ज़मीन दें और वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र खोलें, तो आपके परिवार के नाम से जो है केंद्र वहाँ पे चलेगा। कोई भी किसी परिवार का नाम से आप उसको खोल सकते हैं। हालांकि आपको रेंट भी मिलता है, ऐसा नहीं होता है, रेंट भी आपको मिलता है। काफ़ी सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र पे सेविका सहायिका काम करती है खुद के अपना जो घर है उसमें चलाती है और उसके लिए सरकार उनको रेंट भी देती है। ठीक है, विभाग ने तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र के लिए ज़मीन देता है तो उसे केंद्र का नाम और वह अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पे रख सकते हैं। कोविड से पहले इसको लेकर जो है विभागीय स्तर पे सहमति बनी हुई थी, मतलब कि 2000 जो आपको आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे ये बहुत पहले से सहमति बनी हुई है लेकिन अभी तक नहीं खोला गया। लेकिन कोविड के कारण इस अभियान पर काम शुरू नहीं हो पाया था। अब दोबारा से इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट यही है कि जल्द ही 2000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो खोले जाएंगे और लगभग जो है 4000 पदों पे जो आंगनबाड़ी सेविका हैं और सहायिका हैं इन सभी का जो है भर्ती होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि कम बच्चे वाले जो केंद्र है ना उनको जो है दूसरे केंद्र में मर्ज किए जाएंगे। जहाँ पे बच्चे कम जा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, वो जो केंद्र है ना उसको दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, विभाग का निर्णय है कि जिस केंद्र पे बच्चों की संख्या कम है उस केंद्र को दूसरे केंद्र
पर शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन इस निर्णय के बाद भी अभी तक किसी भी केंद्र को दूसरे केंद्र में मर्ज नहीं करने का जो है मामला यहाँ पे आया हुआ है। इस कारण से कम बच्चे रहने पर भी केंद्रों को चलाया जा रहा है। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जब भी अधिकारी का निरीक्षण होता है तो आसपास के बच्चों को लाकर केंद्र में बिठा दिया जाता है और इस तरह से फर्जीवाड़ा करके भी केंद्र की संचालन की जा रही है। जल्द ही ऐसे केंद्र को चिन्हित कर उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि आप सभी को पता ही है कि जब भी अधिकारी या फिर जो भी लोग चेक करने आते हैं उस समय जो है बच्चे बुलाकर बैठाया जाता है और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पे स्कैम तो होता ही है और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी सही से नहीं होता है, आप सभी को पता ही है। तो ये सारे अपडेट है, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है कि इसका जो है कब तक भर्ती आती है और किस तरह से आती है तो आपको हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा उसके बाद ही भर्ती आएगा, तो देखिए कब तक आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोले जाते हैं। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में आपका खोल दिए जाएँ तो अपडेट आपको कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पर सेवका और सहायिका होती है उनका क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं और उनका भर्ती किस तरह से होता है। देखिए भर्ती जो है जिलावार होता है, जो भी आपका समाज कल्याण विभाग होता है उसके द्वारा जो भी ICDS कार्यालय बनाए गए होते हैं उसके अंतर्गत जो है भर्ती निकाली जाती है और आपको अप्लाई करना होता है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। हम सेवका की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकती है, केवल महिलाएं फॉर्म को भरती हैं। और सहायिका की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होता है, आपका जो भी अंक होता है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी सेवका और सहायिका की भर्ती होती है। आंगनबाड़ी सेवका को 5600 रुपया, ठीक है, और सहायिका को आई थिंक 2800 रुपये का समथिंग जो यहाँ पे सैलरी दी जाती है। हालांकि बढ़ाया भी गया है तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है पूरी अपडेट यहाँ पे निकल के आया था जिसको मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। बाकी इसका कोई भी फर्दर अपडेट आएगा तो आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया किस तरह से जो है अपडेट निकल के आया हुआ है। तो समझिए कि अगर 2000 आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे खोले जाते हैं तो लगभग जो है 4000 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा अपडेट आपको हम करवाते रहेंगे, जो भी जानकारी आएगा उस आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।